हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे ये 7:30 बजे का वीडियो है। और उठे, अपना मुंह हाथ धोया, फ्रेशनअप वगैरह हुए, चाय भी हमने पी ली है। अभी जो है ना, यहाँ पे जो ये बर्तन है ये मैं अरेंज करके रख लूँगी, क्योंकि उसके बाद हमें करनी है दिवाली की क्लीनिंग अपने घर की और किचन की। तो संडे का दिन ही होता है जिस दिन की जो भी हमारे एक्स्ट्रा काम होते हैं, जो भी पेंडिंग पड़े हुए काम होते हैं वो हम करते हैं। तो जो है आज हस्बैंड की छुट्टी थी। वैसे उनकी छुट्टी रहती नहीं है, लेकिन आज छुट्टी थी उनकी। वही महीने में एक बार उनको संडे की छुट्टी मिल जाती है, वरना फिर जो है उन्हें छुट्टी भी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो आज छुट्टी थी तो सोचा कि चलिए आज जो है ना अपने घर के काम कर लेते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं इस दिन का। क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बहुत जो है ना नाश्ते की तैयारी कर लूँगी। पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। फिर हम लोग जब चाय पी रहे थे ना बाहर बैठ के आराम से, तो हस्बैंड ने बोला कि मैं कुछ लेके आता हूँ बाहर से। तो मैंने मना बोल दिया था। मैंने कहा कि चलो आज आलू के पराठे बना के खिलाते हैं, मेहनत भी हो जाएगी और टेस्टी सा जो है नाश्ता भी मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जो है आलू के पराठे जैसे ऐसा रहता है ना कि सब लोग साथ में हो छुट्टी वाले दिन, तो और भी जो है ना अच्छा लगता है कुछ ऐसी चीज़ें बनाना, ताकि सब लोग साथ में आराम से बैठ के खा लें। तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। बाकी अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं मैट को झाड़ के जो है ना मैट को अलग से रख दूँगी, क्योंकि अभी क्लीनिंग होगी ना तो ये पूरा मैट गंदा हो जाएगा। वैसे तो इसको भी धुलने के लिए हो रहा है, लेकिन आज नहीं धुलूँगी। आज ना काम करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। वैसे तो हमने काम ना जल्दी स्टार्ट कर लिया था, 7:30 बजे से हमने काम स्टार्ट कर लिया था। किचन के बर्तन वगैरह लगा लिए थे मैंने, और उसके बाद जो है फिर आलू बॉईल करने के लिए रखे। अभी यहाँ पे जो है फटाफट से मैं मैट पे सीख वाली झाड़ू से अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद ही जो है ना फिर बाकी जो भी जाले वगैरह हैं, और फ़ैन बहुत गंदा हो रखा है वो क्लीन करना है। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला पहले मैं मैट को अच्छे से झाड़ के रख लेती हूँ बाहर, फिर जैसे ही हस्बैंड की नाइट शिफ्ट लेगी ना उस दिन धो लेंगे। बाकी जैसे पर्दे हो गए, ये मैट वगैरह। आज तो कपड़े भी वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गए थे धुलने के लिए, क्योंकि न्यू के स्कूल के यूनिफॉर्म भी है, हस्बैंड के ऑफिस के भी हैं, फिर न्यू का मुझे बैग वगैरह भी धोना था। तो फिर इतने सारे काम ना साथ में नहीं हो सकते थे, मतलब इकट्ठा नहीं हो सकती, कि बर्डन एक ही दिन बहुत ज़्यादा आ जाता है ना, इसलिए। बाकी चलिए यहाँ पे मैट उठा के रख लेते हैं बाहर। और आज लाइट ने भी इतना परेशान किया है ना, जैसे ही मैं वीडियो बना रही थी उसी टाइम जो है ना लाइट भी जो है जाने लग जा रही थी बार बार। और मेरे साथ ना ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जिस दिन मैं सोचती हूँ कि अच्छे से वीडियो वगैरह बनाऊँगी उस दिन लाइट ऐसे ही धोखा देती है मुझे बार बार। फ़िलहाल चलिए, वैसे भी आज तो बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी ही थी मुझे, क्लीनिंग होगी तो पूरा धूल वगैरह बैठेगी। तो यहाँ पे मैंने पिल्लो के कवर निकाल के बाहर रख दिए हैं। और अभी यहाँ पे हस्बैंड जो है जाले वगैरह निकालेंगे, जो भी थोड़ा बहुत लगे होंगे। और जाले वगैरह वैसे ज़्यादा लगे नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं बीच बीच में निकालती रहती हूँ। एक बार मैंने बीच में डीप क्लीनिंग करी थी घर की, तो हस्बैंड बोल भी रहे थे कि जाले वगैरह तो कुछ भी नहीं लगे हुए, सब क्लीन ही है करके। तो मैं बोलती फिर भी जो है एक बार ये होता है ना दिवाली क्लीनिंग हो रही है तो अच्छे से हो जाए। मैंने कहा थोड़ा बहुत जो है ना से झाड़ू वगैरह मार लो आप, तो फिर एक तसल्ली हो जाती कि थोड़ा बहुत जितने भी जाले लगे होंगे वो सारे निकल जाएंगे। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं कर लूँगी करके ऐसे चढ़ की क्लीनिंग, लेकिन हस्बैंड ने ना बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी ना उसी दिन हम पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है ना बार बार चढ़ना उतरना फिर वही हो जाता है ना, फिर दिक्कत भी होती है। वैसे तो धीरे धीरे सारे काम हो ही जाते हैं, बट फिर वही है कि हस्बैंड ने मना बोल दिया, तो फिर मैंने भी ज़्यादा अपनी जिद नहीं करी, क्योंकि फिर वही है डांट खाने को मिलती है मुझे। बाकी यहाँ पे निकू भी अंदर ही बैठी हुई है। थोड़ी देर मैंने उसको बाहर बिठा दिया था, पर लेकिन बाहर ना इतनी तेज़ धूप लगी हुई है ना, यहाँ ना सुबह सुबह 6:30 बजे के करीब जो है ना धूप आ जाती है। तो फिर बहुत गर्मी हो रही थी, तो उसके लिए टीवी लगा रखा है, मतलब उसके पापा ने गाने लगा रखे थे सुनने के लिए, क्योंकि काम करते करते गाने वगैरह सुना ना तो काम अच्छे से हो जाता है और मन भी लगा रहता है काम में ना। लेकिन उसका ये रहता है पहले वो गाने सुनेगी पहाड़ी गाने, फिर उसके बाद डांस वगैरह करेगी, फिर वो कार्टून वाले गाने सुनेगी। उसके बाद उसकी टेक्निक है कार्टून लगाने की, तो ये उसका टेक्निक है। तभी वो कार्टून देख रही थी आराम से अपना। तो ये है कि वो डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। वैसे तो अगर मैं उसको एक बार बिठाती ना तो मतलब उठती नहीं वहाँ से, बट वही है कि
बच्चे भी बोर हो जाते हैं अकेले बैठ बैठ के, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर आप टीवी देख लो, तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे जाले वगैरह सारे हस्बैंड ने निकाल दिए हैं, जितने भी थोड़ा बहुत लगे हुए थे। फ़ैन हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, बीच में एक बार मैंने क्लीन किया था, बट वही है कि गर्मी इतनी है तो फिर फ़ैन तो चलता रहता, तो फ़ैन जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, स्पेशली गर्मियों के टाइम पे। सर्दियों के टाइम पे फ़ैन गंदा होता ही नहीं है, क्योंकि वो चलता नहीं है ना, तो धूल मिट्टी बैठती नहीं है। लेकिन जैसे गर्मियों के टाइम पे चलता रहता है ना, तो फिर गंदा भी हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि धूल की वजह से जो पंखे की स्पीड है ना, वो भी कम हो जाती है। अभी तो पंखे की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और मैंने यहाँ पे जो आलू बॉईल किए थे उनको निकाल लिया है, क्योंकि थोड़ी देर और रखती ना ऐसे पानी में तो वो पराठे अच्छे नहीं बनते, फटने लग जाते हैं। तो मैंने क्या किया है कि आलू जो है ना उनको निकाल के रख दिया है एक प्लेट में, और उसको रख दिया है फ्रिज में। और जो कुकर वगैरह था वो मैंने साथ के साथ धुल लिया था, क्योंकि फिर धूल वगैरह सारी गिरती है ना, बर्तन गंदे हो जाते हैं। और धुल के मैंने अच्छे से उसको ड्राई कपड़े से पोंछ के नीचे रैक में भी लगा लिया था। बाकी अंदर की क्लीनिंग जो ऊपर चढ़ने वाली थी, इससे जाले जुले निकालने की, वो तो हस्बैंड ने कर लिया है। बाकी अभी यहाँ पे किचन भी जो है जाले वगैरह लगे हुए थे। वैसे तो किचन की मैं डीप क्लीनिंग करी थी, लेकिन उस दिन जाले वगैरह नहीं निकाले थे, तो फिर आज मैंने हस्बैंड से बोला कि आप ही ये काम कर दो करके। तो जब तक वो किचन की क्लीनिंग कर रहे हैं, तब तक यहाँ पे जो मेरे बाकी काम है ना, वो मैं फटाफट कर लूँगी। तो दोनों जने जो है ना मिलजुल के हम लगे हुए हैं अपने कामों पे, और इसी तरीके से जो है ना काम हो भी जाते हैं जल्दी जल्दी। और हस्बैंड को कल मैंने बोला था, तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन रहती है। फिर उन्होंने बोला जल्दी सुबह जल्दी उठ के काम शुरू कर लेंगे, ताकि जो है 10 साढ़े 10 बजे तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाए। बाकी चलिए, यहाँ पे अब मैंने गद्दे बाहर रख दिए हैं धूप में, थोड़ा उन पर भी धूप लग जाएगी। तो तब ना मैंने गद्दे ऐसे ही रखे हुए थे। पहले मैं सोचती गद्दे वगैरह उठा के रख दूँगी बाहर, लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि फ़ैन थोड़ा सा ऊपर है ना, ऊंचा है, तो फिर चेयर और फिर मैंने 2 गद्दे रखे थे। फिर उसके बाद हस्बैंड ने अच्छे से क्लीन कर लिया था उसको। और बाकी ये जो खिड़कियाँ हैं ना, इसमें मैं सीख वाली झाड़ू से अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पे ना मेरे हाथ पे भी लग गई थी, थोड़ा इस तरीके से झाड़ू लगाने में ना मेरे एक फिंगर पे वो हल्का सा क्रॉस से आ गई थी, तो दर्द हो रहा था उस पर भी। बाकी देखिए कितनी धूल झड़ी है। आप चाहे कितना भी क्लीन कर लो, लेकिन एक बार जब आप घर की डीप क्लीनिंग करते हो ना, उस टाइम जो है अच्छे से धूल साफ़ होती है। स्पेशली जो है जब दिवाली की क्लीनिंग होती है ना, घर का कोना कोना हम नहीं छोड़ते हैं क्लीनिंग करने से। तो यहाँ पे जो सीख वाली झाड़ू है ना, उससे मैंने अच्छे से ये जाले वाले गेट जो खिड़की के हैं वो साफ़ कर लिए हैं। सीख वाली झाड़ू से, या फिर आप कोई कपड़े धोने वाला ब्रश ले लो ना, उससे आप क्लीन करोगे ना, बहुत अच्छे से जाले वाले गेट खिड़कियाँ वगैरह साफ़ हो जाती हैं। तो मैंने झाड़ू से पहले साफ़ किया, उसके बाद डस्टर ले लिया है, उससे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जो भी धूल वगैरह होगी ना, सारी निकल जाएगी। और बीच में मैंने क्लीन किया था, वैसे तो मैं क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन हवा वगैरह चलती है, फिर बाहर से धूल मिट्टी तो आ ही जाती है, चाहे आप कितना भी क्लीनिंग का ध्यान रखो। लेकिन फिर भी जो है ना क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उतनी मेहनत नहीं लगती है जितना कि हालत ख़राब हो जाती है ना। फिर अगर आप इकट्ठा सारा काम करते हो, फिर घिसने में बहुत टाइम लगता है घर को। तो बीच बीच में मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो मेरे पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी जो है ना क्लीनिंग करने के लिए तो बहुत सारा हो ही जाता है, चाहे आप एक कपड़ा मारो, फिर भी जो है हर जगह जो है हाथ घुमाना ही होता है। फिलहाल चलिए, यहाँ पे अंदर मैंने खिड़कियाँ अपनी क्लीन कर ली हैं। जब तक मैं खिड़कियाँ क्लीन कर रही थी, तब तक यहाँ पे जो ये हमारा जाली वाला गेट है ना, मेन गेट, तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने जो है अंदर से पहले झाड़ू मार लिया था सीख वाले झाड़ू से, और फिर उसके बाद बाहर से भी झाड़ू मारा। उस पर भी बहुत ज़्यादा धूल वगैरह निकल रही थी, तो बोल रहे थे कि इस पर कितनी ज़्यादा धूल हो रखी है, और कहीं पे नहीं हो रखी है, लेकिन खिड़कियों में और दरवाज़ों पे बहुत हो रखी है। तो वही होता है, जैसे हवा वगैरह चलती है तो धूल आ ही जाती है, धूल मिट्टी। तो जी चलिए, यहाँ पे फ़िलहाल खिड़कियाँ तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, अंदर से भी बाहर से भी क्लीन करने उनके शीशे वगैरह। और जो कपड़े धुलने के हैं ना, वो मैं हस्बैंड को दे दूँगी, वो रख देंगे बाथरूम के अंदर तब तक। और फिर जो है कपड़े वगैरह बाद में धुलेंगे। अभी कुछ कपड़े इसमें से ऐसे हैं जिनमें से ये कलर निकल रहा है, तो हस्बैंड ने बोला मैं सारे ना सर्फ़ के पानी में भिगो देता हूँ। तो मैंने मना बोल दिया था, मैंने कहा इतना आइडिया तो मैं आएगा नहीं कि किस कपड़े का कलर निकल रहा है, तो मैं बाद में ही सारा क्लीन करूँगी, क्योंकि निक्कू की यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी है ना, तो फिर
वो गंदी नहीं होनी चाहिए, उस पर कलर लग गया तो फिर हो गया पूरा काम ख़राब। बाकी चलिए अभी यहाँ पे जो ये दरवाजे हैं ना, इनकी मैं डस्टिंग कर लूँगी। हालांकि मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, पूरे घर में भी बेड वगैरह खिसका के अच्छे से झाड़ू लगाना है, लेकिन फिर जैसे हस्बैंड ने साफ़ किया ना तो एकदम से धूल धूल लग रही थी और उसको देख के ना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कहा खिड़की वगैरह तो मैं साफ़ कर ही रही हूँ, तो दरवाज़ों पे जो है ना एक एक कपड़ा मैं मार लेती हूँ, वरना फिर वो बार बार देख के ना अजीब सा होता है। तो फिर यहाँ पे चलिए मैंने जो जाली वाला गेट है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। बाकी जो हमारे ये लॉक वगैरह रहता है इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया कि धूल वगैरह बैठी हुई थी। और बाकी अंदर की क्लीनिंग जो दरवाजे की खिड़की की थी वो तो हो गई है। अभी बाहर से मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। और अभी आप बाहर देख सकते हो इतनी तेज़ धूप लगी हुई है ना। अभी ये 8:30 बजे का ही टाइम होगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे 10 से 11 बज गए होंगे, इतनी तेज़ धूप लग रही थी। तो ये चलिए यहाँ पे अभी जो है बाहर से मैंने दरवाजे को अच्छे से क्लीन कर लिया है और ये पूरा अच्छे से क्लीन हो गया। अब इस पर दोबारा जो है कपड़ा वगैरह मारने की ज़रूरत कुछ है नहीं। बाहर भी अभी सामान सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था, कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे होता ही है। जब आप इसे अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो पूरा घर जो है फैल जाता है। बाकी चलिए अंदर से मैंने ये खिड़कियाँ बहुत अच्छे से क्लीन कर ली थी, लेकिन बाहर की साइड से जो है शीशे वगैरह है ना, ये अंदर से क्लीन तो हो नहीं पाते, तो ये बाहर से मैं इस तरीके से क्लीन कर लूँगी। और बाकी जो है वैसे भी कभी कभी जो है 30 से 14 दिन में जैसे मुझे बाहर शीशे गंदे लगते हैं तो मैं इन पर कपड़ा मार लेती हूँ, क्योंकि धूल वगैरह की वजह से ना अजीब सा हो जाता है। फिर जो इसका ये कांच है ना तो अच्छे से चमकता रहे तो अच्छा ही लगता है। फ़िलहाल चलिए ये भी क्लीन हो चुका है, फिर चलेंगे अंदर और जो अंदर की बची कुछ क्लीनिंग है ना वो करेंगे। अब जैसे कि दिवाली आ रही है ना तो क्लीनिंग तो हर किसी की स्टार्ट हो गई होगी, और मैंने इस बार थोड़ा लेट से ही करा है। और वरना पिछली बार क्या हुआ था ना, दिवाली की क्लीनिंग तो मेरी 2 से 3 बार हो चुकी थी, क्योंकि मैंने पहले भी करी थी, फिर बीच बीच में मैं करती रह रही थी। तो इस बार सोचे कि थोड़ा लेट लेट से ही करेंगे ताकि बार बार करने की ज़रूरत ना हो। ऐसे तो डेली ही क्लीनिंग होती ही रहती है। फ़िलहाल चलिए अभी जो ये चेयर वगैरह है ना, सारी चेयर पे मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि जो ये चेयर वगैरह बिल्कुल गंदी हो गई थी, इतनी ज़्यादा धूल बैठ गई थी इनके अंदर भी, और बार बार चढ़ रहे थे उतर रहे तो उसके भी पैरों के निशान भी लग रहे थे। तो मैंने साथ के साथ क्लीन कर लिया था, क्योंकि अब चेयर का सारा काम ख़त्म हो गया था। अभी चढ़ना वगैरह नहीं था, चढ़ने उतरने का काम ख़त्म हो गया था अब चेयर का, तो फिर मैंने जो है साइड में लगा दी है। बाकी हस्बैंड ने बेड भी खिसका दिया है, अभी बेड के नीचे जो है उन्होंने क्लीन भी कर लिया है। क्या होता है ना, जो हमारे बेड के नीचे का हिस्सा होता है ना, उसमें क्या होता है कभी कभी जो है ना जाले लगे होते हैं बहुत सारे, तो फिर वो हस्बैंड ने कभी झाड़ू से और एक गीला कपड़ा लिया उससे साफ़ करके निकाल लिया था। और बाकी यहाँ पे उनका काम है बेड वगैरह खिसकाने का, क्योंकि मैं तो खिसका नहीं सकती अभी, तो फिर इसीलिए जो है मैं वेट भी कर रही थी, क्योंकि बेड खिसकाना होता है, इधर से उधर सामान रखना होता है, तो फिर जो है 2 आदमी तो चाहिए होते हैं, और इस टाइम पे तो और भी ज़्यादा, वरना अकेले में तो मैं कर लेती अगर नॉर्मल होती तो। फ़िलहाल यहाँ पे जो है एक बॉक्स हमने लगा लिया, उधर की साइड मैंने पोछा लगा दिया था, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा दिया है। अभी इधर की साइड में मैं पोछा लगा दूँगी, ताकि ये दूसरा वाला बॉक्स भी जो है ना इस पर अटैच कर दे हस्बैंड। साथ के साथ जो है ना फिर सामान लगता भी रहेगा ना तो फिर स्पेस ठीक रहता है, वरना क्या होता है फिर हौच पौच हो जाता है, फिर और भी समझ में नहीं आता कि क्लीनिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो इधर की साइड मैंने पोछा लगा दिया है। बाकी झाड़ू अब मैं लगाऊंगी, पूरा किचन से अच्छे से लेके आऊँगी। मेन था बेड के नीचे क्लीन करना सारा, उसको हटा के एक बार वहाँ पे क्लीन करके सारी चीज़ सेट करके रख दो ना, फिर उसके बाद फिर आराम से जो बाकी क्लीनिंग है वो तो मैं धीरे धीरे अब करती ही रहूँगी। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे ये मैंने क्लीन कर दिया है, मतलब इधर पोछा लगा दिया, तो इधर के साइड हस्बैंड जो है अभी बेड को अच्छे से सेट कर लेंगे।
बाकी अभी जो है बेडशीट वगैरह थी, जो बाकी कपड़े थे वो चेयर में ऐसे ही रखे हुए थे, तो इनको भी मैंने बाथरूम में रख लिया है। जो धुलने के कपड़े हैं वो बाथरूम में रख दो ना, तो फिर रूम थोड़ा ठीक हो जाएगा काम करने के लिए। वरना कहीं पे कोई कपड़ा पड़ा रहता है, कहीं पे कुछ पड़ा रहता है, तो फिर काम करने में और भी हौच पौच हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड ने बेड वगैरह सेट कर लिया है। अब काम मेरा ही बचता है, पूरे अंदर की क्लीनिंग वगैरह का जो भी काम है, डस्टिंग वगैरह, ये सारा काम अब मेरा बचता है। तो ये मैं आराम से करूँगी क्योंकि वो भी थक गए हैं बहुत ज़्यादा, और फिर भी पूरी हेल्प करी थी। बाहर की क्लीनिंग, जो बाहर हमारी बालकनी है ना, वो भी बड़ी है, तो उसकी क्लीनिंग उन्होंने ही करी थी। तो चलिए अभी अब आती है बारी पूरे घर में झाड़ू लगाने की। तो कहीं पे झाड़ू लग रहा था, कहीं पे पोछा लग रहा था, तो अब पूरा मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। एक बार हस्बैंड ने वैसे झाड़ू लगा ली थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो है गंदा फिर निकल के आता ही है, धूल मिट्टी तो फिर निकल के आती ही है। और तो यहाँ पे जो मोटा मोटा था हस्बैंड ने झाड़ू लगा लिया था। अभी बाकी मैं अच्छे से झाड़ू यहाँ पे लगा लूँगी। फिर भी जो है निकला था यहाँ पे अच्छा खासा कूड़ा। एक तो फ़ैन साफ़ किया था ना, उसमें जो जाले से लगे हुए थे ना, वो बहुत उसमें से गंदा निकला था। झाड़ू यहाँ पे मेरी लग चुकी है। अब आती है बारी डस्टिंग करने की। तो डस्टिंग कर लेती हूँ एक बार, उसके बाद आराम से पोछा लगाऊंगी। वैसे तो मुझे घर की धुलाई करनी है अभी, पानी वगैरह डाल के सीधा वाइपर मारूंगी। उसके बाद फिर एक पोछा मार लूँगी, ड्राई पोछा, क्योंकि फिर जैसे वाइपर में मारो ना, थोड़ा बहुत पानी रह ही जाता है, फिसलने वगैरह का डर रहता है। निक्कू है घर पे अभी, तो फिर डर रहता है, बच्चे अंदर बाहर करते रहते हैं, तो फिर फिसलन का ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से मैं एक ड्राई कपड़े में मारूंगी धुलाई करने के बाद। बाकी बेड भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसमें मैंने एक कपड़े को गीला किया, उसको अच्छे से निचोड़ के उसके बाद यहाँ पे मैं इस पे कपड़ा मार रही हूँ, क्योंकि लकड़ी का है ना, अगर थोड़ा सा भी गीला रह गया तो फिर वो होता है, ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। बाकी चलिए यहाँ पे बेड ऊपर से मैंने क्लीन कर लिया है। अभी साइड से मैं क्लीन कर लूँगी, पीछे उधर की साइड दीवार की, और बाकी साइड तो पूरा अच्छे से क्लीन हो ही गया था। बाकी इधर की साइड से भी जो है ना, मैं अच्छे से एक गीला कपड़ा मार लेती हूँ, ताकि जो भी थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी इस पे होगी वो सारी निकल जाएगी। और बाकी अलमारी को मैं क्लीन कर लूँगी। जो यहाँ पे ड्रेसिंग है, मतलब इसी पे ड्रेसिंग भी अटैच है, तो शीशा भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो इसको भी मैं क्लीन करूँगी। हो ही जाता है, जब आप घर की पूरी अच्छे से क्लीनिंग करते हो ना, तो फिर चीज़ों पे धूल मिट्टी बैठ ही जाती है। और फिर उसके बाद जो बाकी ये थोड़ी बहुत क्लीनिंग होती है ना, इसको डस्टिंग वगैरह ये करनी होती है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने जो है अलमारी की भी अच्छे से डस्टिंग कर ली है। यहाँ पे जो भी ड्रॉर वगैरह हैं, वैसे तो इतना गंदा होने रखा था, लेकिन जैसे क्लीनिंग करी ना, तो धूल वगैरह बैठ गई है। और वैसे भी डस्टिंग चीज़ों की होती रहती है, तीसरे चौथे दिन ऐसे होती रहती है। और बाकी अभी यहाँ पे मैं ये टीवी है, इसकी भी अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। और मंदिर मुझे क्लीन करना था, लेकिन मंदिर मैं अभी क्लीन नहीं करूँगी, बाद में ही करूँगी नहा के, या फिर कल परसों तक ही करूँगी, क्योंकि अभी जो है फिर थकान भी बहुत ज़्यादा हो ही गई थी। घर के काम जो है, ये लगता है ना कि फटाफट हो रहे हैं, लेकिन कैमरा सेट करना और फिर जो है वीडियो वगैरह भी बनाना, साथ में काम भी करना, तो बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। बट कोई नहीं, ये भी हमारी एक जॉब है, इसे भी हमें करना है। और थकान तो लगती है काम को करने में, लेकिन जब वो काम अच्छे से हो जाता है तो जो सुकून रहता है ना, अलग ही रहता है। सच में मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती ना कि मैंने दिवाली की अभी क्लीनिंग स्टार्ट नहीं करी है, कैसे होगा क्या होगा। तो बट आज चलो फाइनली क्लीनिंग अच्छे से हो ही गई है। बाकी यहाँ पे जो पर्दे वगैरह हैं, ये आज मैं नहीं धुलूँगी, ये मैं बाद में ही धुलूँगी। आज मैंने बताया ना कि कपड़े वगैरह ज़्यादा हो गए हैं, तो आज नहीं धुलूँगी, वो कुछ दिनों में ही धुलूँगी। धीरे धीरे ही होगी क्लीनिंग। बाकी जो ये चढ़ने उतरने वाला था ना काम, जैसे जाले वगैरह निकालना, फ़ैन वगैरह साफ़ करना, तो ये काम तो हो गया। इसकी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी, बाकी तो मेरे हाथ का ही काम है। अब मैं इसको धीरे धीरे आराम से करती ही रहूँगी। और अंदर की क्लीनिंग हो गई है, बस अभी मुझे पोछा लगाना है। बाकी यहाँ पे अभी मैं अपनी किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अभी हस्बैंड ऊपर चढ़े हुए थे ना, वो जाले वगैरह निकालने के लिए, तो नीचे काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, धूल वगैरह हो गई थी। तो एक साबुन का जूना मैं पूरे में मार लूँगी। और जो ये
और बर्तन हैं जैसे मिक्सी वगैरह हो गई, जो एक कंटेनर वगैरह हो गए ऑयल के, तो इन पे भी जो है मैं एक गीला कपड़ा मार लूँगी। बाकी गैस स्टोव मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, उस पर भी साबुन का जूना मार लिया है क्योंकि इस पर भी धूल वगैरह बैठ गई थी। तो सोचे चलिए फटाफट से जो है इस पर भी एक साबुन का जूना मार ही लेते हैं। और ये मैंने पानी नहीं डाला यहाँ पे, मैंने 5 से 6 बार गीला कपड़ा किया है, उससे अच्छे से यहाँ पे क्लीन किया है। क्योंकि क्या है ना, नीचे कैबिनेट्स बने हुए हैं, तो मुझे पहले मैंने सोचा मैं पूरा पानी डाल देती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि कैबिनेट्स वगैरह के अंदर पानी चला जाएगा तो ख़राब हो जाएगा लकड़ी वगैरह ना, तो रिस्की है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने जो है पानी नहीं डाला और बाकी अच्छे से गीला कपड़ा लेके मैंने पूरा क्लीन किया है। क्लीनिंग करती जा रही हूँ, साथ में जो सामान जहाँ पे था उसको उसकी जगह पे रखती भी जा रही हूँ ताकि बाद में थोड़ा सा आसानी हो मेरे लिए ही। फिर एक बार में ही रखो, एक बार में क्लीनिंग करो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने मिक्सी को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है गीले कपड़े से। बाकी जो ये बर्नर थे गैस के, इनको भी धुल के इनको सेट कर दिया है गैस पे ही। और इधर की साइड मैं जो है अभी क्लीन कर रही हूँ, जहाँ पे मेरे ये रोटी के हॉट केस वगैरह रहते हैं, स्पून स्टैंड वगैरह रहते हैं ना, यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पानी वैसे डाल दिया था, फिर एक गीला कपड़ा से अच्छे से साफ़ कर लिया था क्योंकि इधर से क्या होगा सीधा डायरेक्ट मैं सिंक की तरफ लेके जा सकती हूँ ना। यहाँ क्या होगा, यहाँ से डालूँगी फिर वो नीचे जाएगा, जहाँ से पाइप ऊपर आया गैस का, तो फिर डर रहता है चीज़ें ख़राब होने की। तो यही होता है थोड़ा रेंट के घर में, रेंट का घर हो चाहे अपना घर हो, चीज़ें ख़राब होती हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतनी मेहनत से इंसान घर बनाता है, हर एक चीज़ बनाता है, तो फिर अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी घर अपना हो या किराए का हो, लेकिन अपना ही समझ के रहना चाहिए वहाँ पे। और उन चीज़ों को भी ना यही सोचना चाहिए कि अपनी चीज़ है, इसी तरीके से जो है ना फिर हम केयर भी अच्छे से कर सकते हैं चीज़ों की। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने अच्छे साबुन का जूना मार के यहाँ पे डायरेक्ट मैंने धुलाई कर ली है, मतलब पानी डाल के सीधा सिंक में ही पानी जा रहा है, नीचे गिरने का कोई टेंशन ही नहीं है। और इस बीच भी लाइट चली गई थी, तो मैंने ऐसी वीडियो बना ली थी, मैंने कहा जैसी बनेगी वैसी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, क्योंकि मैं ना लाइट से दुखी हो चुकी थी, इतनी बार लाइट चली गई थी। तो जैसे जैसे हो रहा था मैं वैसे बनाती जा रही थी, क्योंकि लाइट का आने का वेट तो कर नहीं सकती, मेरा पूरा काम ऐसे ही छूट जाता तो फिर लेट भी हो जाता। बाकी यहाँ पे अभी देखिए मैंने सिंक वगैरह पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया, मतलब जो भी सिंक एरिया के पास टाइल्स वगैरह थी सारी अच्छे से क्लीन करी। और अभी ये देखिए इस बीच भी लाइट चली गई थी, थोड़ी देर के लिए आई फिर चली गई। और बाकी अभी यहाँ पे अब मैं पूरे में अब पोछा लगा लूँगी, यहाँ पे पानी डाल दूँगी, इस तरीके से छिड़क दूँगी पूरे अच्छे से, क्योंकि ये रहता ना कहीं बैठ के नीचे पानी ना चला जाए। तो फिर मैं यहाँ पर पूरा अच्छे से पानी वगैरह छिड़क के फिर उसके बाद वाइपर मार लूँगी सीधा। वाइपर मारने के बाद भी मुझे पोछा लगाने की तो एक बार ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि फिसलन वगैरह हो जाएगी ना। और ये होता है ना, एक बार आप धुलाई कर लो ना या फिर वाइपर से इस तरीके से पानी मार लो ना, पूरे घर में अच्छे से वाइपर मार लो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बाकी चलिए अपने इस छोटे से नए किराए के घर को अच्छे से चमका दिया है दिवाली के लिए। और बाकी तो अभी तो थोड़ा बहुत जो है क्लीनिंग फिर बीच बीच में होती रहेंगी जो छोटी मोटी रहती है, बाकी जो अच्छे से डीप क्लीनिंग है वो आज हो चुकी है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अब अपनी क्लीनिंग करते हैं, बाहर तो हस्बैंड क्लीन कर देंगे, तब तक मैं कपड़े वगैरह धुल लूँगी। और बाकी अंदर की तो सारी क्लीनिंग हो ही गई है, उन्होंने बहुत हेल्प करी है, सच में बहुत हेल्प करते हैं वो। और शायद अकेले मुझसे इतना हो भी नहीं पाता और पता नहीं कितना टाइम लगता। तो हमारा जो ये काम है ना 9:30 बजे तक पूरा कंप्लीट हो गया था क्लीनिंग का। फ़िलहाल चलिए इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और इतना ही मैंने वीडियो रखा भी था, इससे आगे मैंने कुछ भी नहीं बनाया। फ़िलहाल चलिए अब मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।